Hello friends, welcome you all in next video. This video is continuous series of exponents of real number and today we will going to practice some more problems on it. Okay? तो यार सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है एक्सपोनेंट के चैप्टर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यार ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने के पहले सबसे पहला मेन मकसद आप लोग का क्या होना चाहिए, ये देखना कि किसके किसके बेस सेम है, ठीक है। किसके किसके बेस सेम है और वो कहाँ कहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या, यहाँ पे 3n यहाँ पे है और 3n-1 यहाँ पे है और दोनों के बेस सेम है और ये क्या है, ये दोनों आपस में डिवाइड में है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है 9n+1 फिर 9n-1, ये भी क्या है एक दूसरे के डिवाइड में है, ठीक है। तो ये पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे कैसे, रूल्स अप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रूल्स को अप्लाई किया। क्या रूल्स लगाया, a⁴n डिवाइडेड बाई a⁴am, ठीक है। तो क्या हो जाता है a⁻n-m हो जाता है। तो उसी रूल को यहाँ पे हम लोगों ने लगाया। तो क्या हुआ 3n डिवाइडेड बाई 3n-1 क्या हो जाएगा, ऊपर वाले एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे वाले एक्सपोनेंट को, तो ऊपर वाला एक्सपोनेंट n है, नीचे वाला -n-1 नीचे वाला एक्सपोनेंट है। अब उसके बाद दूसरे वाले बेस पे जाएंगे, दूसरे वाले बेस क्या है 9 है, उस पे एक्सपोनेंट क्या है ऊपर वाले पे n+1, ऊपर वाले एक्सपोनेंट को लिख लिए, सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाला एक्सपोनेंट क्या है n-1, तो नीचे वाले एक्सपोनेंट को लिख लिए। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो यार अब कुछ नहीं करेंगे, अब सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपोनेंट को, है ना, सीधे एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या अपना एक्सपोनेंट n- ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा n+1, ब्रैकेट के अंदर जितने भी सिंबल है चेंज हो जाएंगे, तो n-n+1 इंटू 9n+1 माइनस और अंदर का सिंबल सारा चेंज, तो क्या हुआ है -n+1, ठीक है। तो यार अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। n से n कैंसिल, +1 -n कैंसिल, बचा क्या 3⁴1 बचा, तो 3⁴1 को यहाँ पे लिख लेंगे, इंटू है तो इंटू लगाएंगे, 9n+1 -n+1, यहाँ भी एक n है पॉजिटिव में निगेटिव में, यहाँ एक n है पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या है एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा, क्या हो जाएगा 9⁵2 हो जाएगा। क्या करेंगे 3⁴1 का मतलब क्या हुआ 3, 9⁵2 का मतलब क्या हुआ 9 × 9, 2 बार 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 × 9 2 बार 81 हो जाएगा। अब 3 × 81 आपको आता ही है, कर देंगे 243, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये है, ठीक है, ये भी वैसे ही कुछ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही कुछ है, थोड़ा सा आप लोग को ट्विस्ट आएगा इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को ट्विस्ट आएगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग को ये क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो यार एक बात ध्यान में रख लो यार पहले, कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें, क्या है वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट पे कांस्टेंट पावर है और कुछ कांस्टेंट पे कौन सा पावर है, ये n+1 कौन सा पावर है, वेरिएबल पावर है, ठीक है। n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी n की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे भी n की कोई वैल्यू नहीं पता है, ये सब क्या है n में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कोशिश, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले कोशिश
ये करते हैं कि ये n जो है ना, n किसी भी तरह इनको कॉमन लेके काट दें, ठीक है, किसी भी तरह इनको कॉमन लेके काट दें, क्वेश्चन से खत्म कर दें इनको। उसके बाद बचेगा क्या, यही बच जाएंगे यही सब। तो इन सबको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है 6 इंटू, ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब कुछ नहीं, इंटू है, ठीक है, तो इंटू लगा लिए। 8 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, तो इसको a रेज़ टू द पावर n प्लस m के फॉर्मूले से खोल देंगे, क्या होगा 8 रेज़ टू द पावर n इंटू 8 रेज़ टू द पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, n है, m क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए। 8 रेज़ टू द पावर n इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, कि अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट में हो तो क्या होता है, एक्सपोनेंट सम हो जाता है, तो उसी को उल्टा कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाएं, 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 n इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। कर सकते हैं नहीं, 3 रेज़ टू द पावर n -2। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये एक्सपोनेंट क्या है, निगेटिव में, तो इसको डिवाइड क्यों नहीं किए, या डिवाइड भी कर सकते हैं और ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है, 3n प्लस -2, हाँ 3n प्लस -2, तो क्या होगा, यही तो आएंगे आंसर। तो हम ऐसे कर दिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में करके 2 इंटू -2 कर दिए। तो यार आप लोग ने यहाँ तक क्वेश्चन को देख लिया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आई। डिनोमिनेटर का देख लेते हैं, क्या 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, ठीक है। -7 इंटू 8 रेज़ टू द पावर n, इसको भी यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यार। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि सारे बेस को, जितने भी पावर वेरिएबल पावर है जिसपे उन सारे बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, सारे क्वेश्चन को देखिए, 8 रेज़ टू द पावर n है, 2 रेज़ टू द पावर 3n है, 2 रेज़ टू द पावर 3n है, और 8 रेज़ टू द पावर n है। ध्यान से देखिए किस पे वेरिएबल पावर है, ठीक है, इस पे वेरिएबल पावर है, वेरिएबल पावर इस पे है, इस पे वेरिएबल पावर है, और इस पे वेरिएबल पावर है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग 2 रेज़ टू द पावर 3n को 8 के फॉर्म में लाइए, 8 बेस के फॉर्म में, या 8 वाले बेस को 2 रेज़ टू द पावर फॉर्म में ले जाइए, ठीक है। तो यार अब 8 को 2 के फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3, क्यों, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, और एक पावर यहाँ, तीनों पावर को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 8 है वहाँ 2 रेज़ टू द पावर 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे को 2 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। बेस सारे का सेम होना चाहिए, तभी इनके कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 इंटू 8 था, तो 8 की जगह 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख दिए, 8 की जगह 2 रेज़ टू द पावर 3, उस पर पावर n है तो इसके पावर n लिख दिए, इंटू 8 को एज इट इज लिखें, ठीक है, इस 8 को एज इट इज छोड़ देंगे, इस 8 से कोई मतलब नहीं है हमें अभी, प्लस 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3n है, इसको, ये तो पहले ही ऑलरेडी 2 के बेस है, तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे, और इसको भी एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि इनसे अभी कांस्टेंट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि वेरिएबल पावर जिस पे भी है उनको एक साइड पकड़ के किनारे करके इनको पहले काट दें, ठीक है। अब देखिए 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3n को वैसे लिखते हैं, इंटू 2 -7 इंटू 8 रेज़ टू द पावर n को भी यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 पे पावर n लिख दिए, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख दिए क्योंकि 8 है, और n पावर लगा दिए क्योंकि n पावर पहले से था।
अब क्या करेंगे यार, यहाँ पे इस स्टेप पे आते हैं, क्या करेंगे 6 इंटू टू रेस्ट पावर कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, एक्सपोनेंट पे m पावर है, उसके बाहर n पावर है, तो सारे पावर को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 3n हो जाएगा, 3 पावर है, फिर n पावर है बाहर, तो 2 रेस्ट पावर 3n यहाँ पे हो जाएगा, इंटू 8 है तो 8 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 16 है तो 16 लिखेंगे, इंटू 2 रेस्ट पावर 3n को एज इट इज, इंटू 2 रेस्ट पावर माइनस 2, फिर बेस वाले पे आते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर पे आते हैं, 10 इंटू 2 रेस्ट पावर 3n इंटू 2 एज इट इज उतार लिए, माइनस है तो माइनस लगाए, 7 इंटू 2 रेस्ट पावर 3n को 2 रेस्ट पावर 3 पे पावर n है, तो इसको भी क्या करें, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रेस्ट पावर 3n हो गया। अब यार हमारा काम हो गया, ठीक है, आधे से अधिक हम लोग के काम हो गए, ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या 2 के बेस में आ गया, ठीक है, ये भी 2 के बेस में, ये भी 2 के बेस में, ये भी 2 के बेस में, मतलब जितने भी वेरिएबल पावर है सारे 2 के बेस में आ गए हैं, ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यार देखो ये पूरा एक, ठीक है, ये पूरा एक मल्टीप्लाई में है, तो इसको एक अलग एक्सप्रेशन मानते हैं, ठीक है, अलग एक्सप्रेशन मानते हैं क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, प्लस लगा है, प्लस बीच में, इनको पूरा एक अकेले मानेंगे, ठीक है, वैसे इनको अकेले मानेंगे एक, और ऐसे इनको एक अकेले में मानेंगे, ठीक है, अलग अलग एक्सप्रेशन मान लेते हैं इन लोग को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, यहाँ भी 2 रेस्ट पावर 3n है, ठीक है, यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 3n है, यहाँ पे भी 2 रेस्ट पावर 3n है, यहाँ पे भी 2 रेस्ट पावर 3n है, और यहाँ पे भी 2 रेस्ट पावर 3n है, तो क्या करेंगे, एक 2 रेस्ट पावर 3n कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ठीक है, और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बचा क्या, ये और ये बच जाएंगे, सॉरी ये और ये बच जाएंगे, इसको तो कॉमन ले लिए पहले ही, तो 2 रेस्ट पावर 3n बाहर कर दिया, 6 इंटू 8 48 हो जाएगा, 48 को लिख लेंगे, प्लस लगाया प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे, ये वाला प्लस यूज कर लेंगे, यहाँ पे 16 को एज इट इज छोड़िए, 2 रेस्ट पावर 3n पहले ही बाहर चला गया कॉमन में, तो उसको छोड़ देते हैं, इंटू 2 इंटू 2 रेस्ट पावर माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट पावर 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2, 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 4, ओके, और 2 रेस्ट पावर 3n पहले से कॉमन दिया है तो यहाँ से इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही डिनोमिनेटर में आएंगे, क्या है, यहाँ पे भी 2 रेस्ट पावर 3n है, यहाँ पे भी 2 रेस्ट पावर 3n है, बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में प्लस है, सॉरी बीच में माइनस है, तो 2 रेस्ट पावर 3n यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, 10 और 2 बचा, मल्टीप्लाई में तो 20 हो जाएगा, माइनस लगा बीच में तो माइनस, और 7 बचा तो 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यार इनके बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई अगर हो एक्सप्रेशन तो इनको हम आसानी से काट सकते हैं, तो 2 रेस्ट पावर 3n से 2 रेस्ट पावर 3n कट गए, अब बचे क्या, सब कांस्टेंट तो बचे हैं, ठीक है, अरे यार सॉरी, सब कांस्टेंट तो बचे हैं, ठीक है, इनको 4 से 16 को काट देंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा, और नीचे 20 माइनस 7 बचेगा, ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया 48 प्लस 4, नीचे क्या आ गया 20 माइनस 7 13 आ गया, तो 48 प्लस 4 52 डिवाइडेड बाई 13, क्या हो गया आंसर अपना 4 हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो यार जल्दी से एक और आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 7 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमें क्या बताना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यार 7 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3
को एज इट इज लिखेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 7⁻0। क्यों बनाया, क्योंकि यार ये इज इक्वल टू में है और इस पे वेरिएबल पावर है और इधर कुछ नहीं था, ठीक है, 0 पावर। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए बेस सेम होने चाहिए, ठीक है, इक्वेशन के बेस सेम होने चाहिए, तभी यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम यहाँ पे इस वाले से और इस वाले से कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या आ गया 2x + 3 = 0, क्योंकि बेस इधर से बेस इधर से बन, बेस इधर से बन, दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी ये इक्वल टू होगा, वरना नहीं होगा ना, ठीक है। 2x + 3 = 0। फिर यहाँ से आपको आता है 2x = -3, क्या कांस्टेंट को इधर लेके चले गए और वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो क्या हो गया 2 × x = -3, तो x = 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो -3/2 आंसर हो गया। या तो इस मेथड से कर सकते हैं या तो ये वाला मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ये वाला मेथड क्या है, देखिए ध्यान से, 7 × 2 7⁻2x + 3 = 1, तो इसको क्या कर दिया है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तभी ना पावर ऐड होंगे, तो इसको लिए इस तरह लिख दें 7⁻2x × 7⁻3, ठीक है, बात एक ही हुआ, और 7⁻2x को इधर किए और इसको डिवाइड में इधर इक्वेशन के उस साइड लेके चलेंगे, डिवाइड में हो गया, तो क्या हो गया 7⁻2x = अब 7⁻3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का सिंबल्स बदल जाता है, ठीक है, तो 7⁻2x = 7⁻3, तो अब यहाँ पे भी क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, तो 2x = -3 होने चाहिए, तो 2x = -3 कर दिया, x की वैल्यू आ गई अपनी -3/2, ठीक है। तो हम x की वैल्यू फाइंड करने वाले भी क्वेश्चन को देख चुके हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ये एक और सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो यार इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या है 4x - 1 × 0.5 × 3 - 2x is equal to 1/8 ठीक है। तो यार क्वेश्चन को देख के, पहले तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, एक बार सॉल्व कीजिए, 2 बार सॉल्व कीजिए, 3 बार सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तब तक सॉल्व कीजिए, ठीक है, नहीं होता तो एग्जाम्पल को देखिए, लेकिन क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 4x - 1 क्या होगा 2 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं कि नहीं, और x - 1 पावर है तो उसके ऊपर पावर लगा देंगे। अच्छा 0.5 क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग सोच के बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। कन्वर्ट करने के लिए सिखाया तो था, डेसिमल को कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, p/q के फॉर्म में चेंज कर दिए, और 3 - 2x है तो इसको 3 - 2x लिख दिए, ठीक है। 1/8 x है, तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2⁻³ लिख सकते हैं, 1/2⁻3x। देख रहे हैं ना आप लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस को सेम बनाया जा रहा है, एक्सपोनेंट के हर क्वेश्चन को जिसमें x की वैल्यू है, ठीक है, कोई वेरिएबल एक्सपोनेंट हो, उस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले बेस सेम कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश ये कर रहे हैं कि बेस सेम हो जाए, ठीक है, बेस सेम हो जाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो 2⁻, क्या एक एक्सपोनेंट यहाँ पे, एक एक्सपोनेंट यहाँ पे, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई x - 1 में करेंगे तो पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 2 इंटू है तो इंटू लगाएंगे, 1/2 कैसे 1/2, 5 को कट कर दिया अंदर ही, 5 × 5 5 × 10, 1/2 यहाँ पे आ गया,
3 माइनस टू एक्स एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को एज इट इज लिख दिए। 1/2 रेस्ट टू पावर 3 पे पावर एक्स है, ठीक है, पावर एक्स है तो इसको अलग अलग खोल दिया, ठीक है। 1 रेस्ट टू पावर एक्स कर दिए डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट टू पावर 3x कर दिए। कैसे कर दिए? रूल से कर दिए, ठीक है। रूल पता होने चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये वाला स्टेप हम लोग समझ चुके हैं, क्या किए इस वाले स्टेप पे। अब बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप में। क्या किए? 2 रेस्ट टू पावर 2x माइनस 2 को एज इट इज लिखे। अब 1/2 को क्या किए? 1/2 को क्या किए? रेसिप्रोकल कर दिए। 2 को ऊपर लेके चले गए। 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? इसके ऊपर पहले 1 पावर था, अब ऊपर जाएगा तो 2 रेस्ट टू पावर -1 पावर हो जाएगा, ठीक है। -1 पावर हो जाएगा और उसके ऊपर भी पावर है। कौन सा पावर है? ये वाला पावर है, 3 माइनस 2x वाला, ठीक है। तो उसको एज इट इज लिखना तो पड़ेगा अपने को। अब उसके इज इक्वल टू क्या है? 1 रेस्ट टू पावर x डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट टू पावर 3x, ठीक है। उसको भी क्या किया? खोल दिया उसको। 1 रेस्ट टू पावर x और 2 रेस्ट टू पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर किसी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट कितना भी लगाओ तो सारे एक्सपोनेंट को एक बेस लिखते हैं, सारे एक्सपोनेंट को क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो घबराहट नहीं हो रही है ना? हाँ, घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो तो नहीं रही है ना? बताइए आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या? 2 रेस्ट टू पावर 2x माइनस 2, 2 रेस्ट टू पावर 2x माइनस 2 इंटू क्या? एक एक्सपोनेंट -1 है, एक एक्सपोनेंट 3 माइनस 2x है, तो क्या किए? एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिए। बीच में कुछ नहीं तो सिंबल मल्टीप्लिकेशन का होता है, पता रहने चाहिए आप लोग को। इज इक्वल टू 1 रेस्ट टू पावर x, 1 पे कितना भी पावर है हमेशा 1 ही होता है अगर पावर पॉजिटिव में हो, ठीक है। सॉरी, और पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो 1 हमेशा होगा, ठीक है। तो हमें पावर से मतलब नहीं है, अगर 1 के ऊपर कितना हो पावर है तो हमेशा उनकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। और 2 रेस्ट टू पावर 3x को क्या कर देंगे? इनको भी ऊपर लेके हम चलेंगे, इनको भी ऊपर लेके जाएंगे तो इनका भी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 रेस्ट टू पावर -3x हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? हर जगह बेस सेम, हर जगह बेस सेम। इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 2 रेस्ट टू पावर -3x, तो इनका भी बेस सेम है, देख रहे हैं ना? यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या करेंगे? बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 2x माइनस 2 पहला एक्सपोनेंट प्लस -3 + 2x दूसरा एक्सपोनेंट, ठीक है, और इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर -3x, ठीक है, -3x। अब क्या किया? यहाँ पे सम करेंगे तो 2 रेस्ट टू पावर, सॉरी, अब बेस यहाँ पे क्या हो गया? बेस इज इक्वल टू के इधर बेस 2 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड बेस 2। तो अगर बेस सेम है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए, एक्सपोनेंट भी बराबर होने चाहिए ना। बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट भी बराबर होने चाहिए, तभी ये कंपेरेबल है, वरना कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है, वरना बराबर नहीं हो सकता। तो 2x माइनस 2 बेस, सॉरी, एक्सपोनेंट को लिखते हैं 2x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 2, ये वाला पार्ट प्लस है तो उससे कोई मतलब नहीं, अंदर का सिंबल वैसे का वैसा रह जाएगा। तो -3 + 2x एज इट इज इक्वल टू, इस पे कितना पावर है? -3x, तो -3x इस वाले पावर को लिख देंगे। तो अब देखेंगे क्या वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल है इसमें। तो एक 2x वेरिएबल है, इधर 2x वेरिएबल है और इधर -3x क्या है? ये भी वेरिएबल है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वेरिएबल को एक साइड लाएंगे, किसी एक साइड, और सारे कांस्टेंट को किसी दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले 2x यहाँ पे 2x यहाँ पे कितना हो गया? 4x हो गया।
और -2 -3 क्या होता है, -5 होता है, इज इक्वल टू लगा तो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू लगा तो इज इक्वल टू, और क्या -3x है, -3x को यहाँ पे एज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, 4x -5 इक्वल टू -3x, तो ये भी वेरिएबल है तो इसको भी क्या एक साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। 4x पहले से था, ये इस साइड से राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो सिंबल सिंबल चेंज हो जाता है, यही तो रूल है। तो 4x प्लस 3x इक्वल टू, अब -5 को उस साइड लेके जाएंगे तो उनका भी सिंबल चेंज हो जाएगा, तो -5 से +5, तो 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/7, ठीक है, x इक्वल टू 5/7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 5/7 अपना आंसर आ गया। सो आई होप ये सारे वीडियो, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे, ठीक है। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।